बात रिजर्वेशन के मामलात पर। और आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी जिसको रिव्यू करने के लिए सरकार ने एक सब कमेटी बनाई और उसके बाद कमेटी बनाई 3 वज़रा, जिसमें सतीश शर्मा साहब, जिसमें जम्मू कश्मीर में मौजूदा वजीर जावेद राना साहब, मैडम सकीना इतू, इन तीनों को जिम्मेदारी दी गई और इनकी रिकमेंडेशंस बाद में जिनको टॉप लेवल पर देखा जाएगा और अगर कहीं पर नजरसानी का कोई गुंजाइश हुई तो वो उन रिकमेंडेशंस के साथ किया जाएगा। लेकिन मामला अदालत में भी है और कोर्ट तक बात पहुंचने के बाद इस पर समाअत भी हुई है। रिजर्वेशन पॉलिसी पर समाअत के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट ने हुकूमत को मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी जिसको चैलेंज किया गया है, एक अर्जी जो दायर की गई है जिसमें ओपन मेरिट वालों के खदशात को दूर करने की बात कही गई है, उस सिलसिले में एक नोटिस जारी किया है और हुकूमत से जवाब तलब किया गया है अदालत की जानिब से। इस केस की जो आइंदा समाअत है वो 27 दिसंबर को होगी, इसी महीने की, यानी 15 दिनों के बाद अगली समाअत है। और हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच जस्टिस रजनीश ओसवाल और जस्टिस मोहम्मद यूसुफानी के सरबराही में बेंच ने 9 नवंबर को समाअत के दौरान जवाब दहिंदगान या जो रेस्पोंडेंट्स हैं इनको 3 हफ्तों का वक्त दिया था और वो जाकर कल खत्म हुआ। 3 हफ्तों के अंदर अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी थी। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों या एप्लीकेंट्स को 1 हफ्ते में सर्विस के लिए मतलूबा जो इकदामात है वो करने को कहा था। और हाई कोर्ट में अर्जी और ये जो अर्जी दायर की गई है इसकी हिमायत जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी ने की है। केस की पैरवी जुनैद अहमद जुनैद की सरबराही में JUS एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर फ्रंट नई दिल्ली कर रहे हैं। और दरख्वास्त गुजारों ने अदालत में जाकर जब दलाइल दिए, ये बताया गया कि मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी पर सबके तहफ़्फ़ुज़ात है, लिहाजा इसको कलदम करार दिया जाए, इसको नल एंड वॉइड करार दिया जाए। रिजर्वेशन पॉलिसी मसावात के उसूलों की खिलाफ वर्जी करती है, कहा गया इसमें कोई बराबरी नहीं है। इक्वलिटी और जस्टिस की जहां बात होती है वो यहां पॉलिसी में आकर खत्म हो जाती है। एप्लीकेंट्स के मुताबिक जिन्होंने अदालत के अंदर कहा कि रिजर्वेशन फ्रेमवर्क का एक मुकर्रर वक्त है, इसके अंदर जायजा लिया जाए, इसे माकूल बनाने के लिए की खातिर आज़ाद कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए और इस अमल में इंसाफ और अकाउंटेबिलिटी या शफाफियत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया। तो डिवीजन बेंच ने इस मसले को संजीदगी से लिया है। इस अहम मसले की आइंदा सुनवाई या जो तारीख है वो 27 दिसंबर 2024 मुकर्रर कर दी गई है। और रवां साल के आगाज में आप सबको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में पहाड़ी बरादरी के लिए 10% रिजर्वेशन को मंजूरी मिली थी। इस तरीके से इस तब्दीली की वजह से मुख्तलिफ ज़ुमरों में कुल मखसूस नशिस्तों को 60% तक बढ़ाया गया था। ओपन मेरिट उम्मीदवार जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा और इनके लिए सिर्फ अब 40% कोटा ही मुख्तस रखा गया है, जो गिरकर शायद 33 और 35 के आसपास आ जाता है। और ओपन मेरिट से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों में बेचैनी भी है। इस पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा किया जा रहा है। रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ अब डॉक्टर भी सड़कों पर निकल आए हैं। इस पॉलिसी की वजह से MDs हों, BDS हों, उनके लिए भी 70% सीटें मुख्तलिफ ज़ोरों के लिए मखसूस रखी गई हैं। ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 30% सीटें रखी गई हैं, जिसके खिलाफ डॉक्टरों ने भी सड़कों पर आकर एहतजाज किया और सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने गुज़श्ता रोज रिजर्वेशन पॉलिसी पर नजरसानी की खातिर एक 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी, मुकर्ररा मुद्दत के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बगैर किसी भी रियासत या यूटी में 70% रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं होती। लेकिन जब यहाँ पर 10% पहाड़ी, स्कूलीज, गद्दा ब्राह्मण्स और पडारीज को दी गई तो उसके बाद सवालात उठना शुरू हुए। हालांकि चुनाव भी इसी हिसाब से हुए, इलेक्शन इसी हिसाब से। पॉलिटिकल रिजर्वेशन जब मिली तो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हमने देखा कि इस पर भी बहस मुबाहिसा, तकरार या लड़ाई हुई। लेकिन अब चूंकि अदालत ने चीज़ें देखनी है, इस पर ज्यादा बात नहीं की जा सकती। मगर 27 तारीख को जब आइंदा समाअत होगी तो हुकूमत क्या जवाब देगी, ये देखने वाली बात होगी कि हुकूमत का मौक़िफ़ क्या होगा। जिसमें अब तक वो मुसलसल कहते रहे कि उन्होंने पसमानदा तबकात को ऊपर लाने के लिए काम किया है, लेकिन ओपन मेरिट वालों का क्या, इस पर कोई खास तर्क अभी तक नहीं आया, जिस पर नाराजगी मुसलसल बढ़ रही है।